हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स है फिजिक्स में जहाँ से मेनली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आपको हर बार देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पर क्लास 12th के अंदर आपका टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, आप अच्छे से करके जाए, रजिस्टर, पैरेलल, सीरीज ये करके जाए। ठीक है, सर्किट अलग अलग टाइप के जो बनते हैं, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, किस तरह से आप रिजॉल्व करेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायो सावर्ट लॉ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलेनॉइड, ठीक है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहाँ से फैराडेज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्वेश्चन वहाँ से बनता है। इसके अलावा रे ऑप्टिक्स में डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, लेंस, मिरर, मैग्निफिकेशन क्या होता है इनसे, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स में आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटेंसिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन के निकलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल्स और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर प्लेट के अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, राइट, तो उस कंडीशन में क्या क्या बनता है। एक और है 11th के पार्ट में, कौन सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी इसमें आपको डायमेंशंस के क्वेश्चन पूछ लेता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स, और जो ग्राफ्स होते हैं वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनके बीच में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इक्वेशन ऑफ न्यूटन की 3 इक्वेशंस होती है, वहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अलावा बेटा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसके अलावा है बच्चों लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा ग्रेविटेशन में कैपलर्स लॉ, सैटेलाइट मोशन, एस्केप वेलोसिटी, थर्मोडायनेमिक में हीट इंजन, कार्नोट इंजन, स्पेसिफिक हीट, ओके। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीलेशन एंड वेव के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिक वेव प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ क्या होता है, तो यहाँ से आप ये पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।